नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की लेटेस्ट अपडेट वीडियो में। तो चलिए जान लेते हैं देश और दुनिया की सभी ताजा तरीन खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। भारत की जमीन पर फिर लौटेगा चीता, बेताबी से इंतजार। चीते की वापसी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और भारत एक बार फिर जमीन के सबसे तेज जानवर का बेताबी से इंतजार कर रहा है, जिसकी गुर्राहट कभी समूचे देश के जंगलों में गूंजती थी। 17 सितंबर को चीते भारत में लौटेंगे। जल्द ही चीता मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में विचरण कर रहा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन लाइफ का उद्देश्य समावेशी दुनिया का निर्माण करना है, जहाँ मनुष्य जीव जंतुओं सहित प्रकृति के साथ सद्भाव से रहते हैं। फर्जी चीनी कंपनियों का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, सड़क मार्ग से भागने की कोशिश नाकाम। आपको बता दें कि भारत में बड़ी संख्या में फर्जी निजी कंपनियां बनाने वाले मास्टरमाइंड दोथरे को गंभीर जालसाजी जांच कार्यालय ने गिरफ्तार कर लिया है। यह मास्टरमाइंड चीन की कंपनियों के लिए डमी डायरेक्टर भी बनवाता था। देश में बड़े स्तर पर वित्तीय अपराध कर रही चीन की कंपनियों पर शुरू हुई कार्रवाई में इस गिरफ्तारी को अहम माना जा रहा है। केंद्रीय कारपोरेट मंत्रालय ने बताया कि दोथरे खुद भी जिलियन इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में एक अन्य चीनी नागरिक के साथ शामिल था। सूचना मिली थी कि दोथरे दिल्ली एनसीआर से निकलकर भागा है और बिहार में किसी दूरदराज इलाके में है। वह सड़क मार्ग से भारत से भागने का प्रयास कर रहा है। इस पर तत्काल विशेष टीम बनाई गई, जिसने शनिवार शाम उसे गिरफ्तार कर लिया। सड़कों की गुणवत्ता सुधारे, सब जगह हो फुटपाथ। सड़क हादसे रोकने और हेलमेट को लेकर दिशा निर्देश जारी। बता दें कि विश्व भर में सड़कों की गुणवत्ता सुधारी जाए। पैदल यात्रियों के चलने के लिए सभी जगह फुटपाथ निर्माण किया जाए। यातायात नियमों का सख्ती से पालन हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अलग अलग संस्थाओं के साथ मिलकर राहगीरों को सड़क हादसे से बचाने और हेलमेट इस्तेमाल को लेकर वैश्विक स्तर पर ये दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों को IIT दिल्ली के ट्रांसपोर्टेशन रिसर्च इंजरी प्रिवेंशन सेंटर द्वारा एक सामाजिक संस्था के सहयोग से आयोजित संगोष्ठी में इसकी जानकारी दी गई है। नए दिशा निर्देश पैदल यात्रियों के साथ होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने के लिए उपयोगी साबित होंगे। हर मुद्दे पर बेबाक राय रखते थे स्वामी रूपानंद, अपने बयानों की वजह से रहते थे सुर्खियों में। बता दें कि द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का जन्म मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के दिघोरी गांव में हुआ था। वे अपनी बेबाक राय से हमेशा चर्चा में रहे। अयोध्या का मुद्दा हो या फिर साईं बाबा को भगवान के रूप में खारिज करने की, उन्होंने हर मुद्दे पर अपनी बात तथ्य से रखी। उन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए भी लड़ाई लड़ी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें जब ट्रस्ट में जगह नहीं मिली तो वह नाराज हो गए थे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि यह VHP का मुख्यालय बन रहा है। गुजरात में आपके दफ्तर पर पुलिस का छापा, भाजपा पर भड़के केजरीवाल। आपको बता दें कि गुजरात में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए दिल्ली के CM और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल काफी सक्रिय हैं। गुजरात भाजपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन यहाँ आप पार्टी सत्ता में आने के लिए पुरजोर तरीके से मेहनत कर रही है। गुजरात में आम आदमी पार्टी के नेता इसुदान गढ़वी ने ट्वीट कर कहा कि केजरीवाल जी के अहमदाबाद पहुँचते ही आम आदमी पार्टी के अहमदाबाद ऑफिस पर गुजरात पुलिस की रेड पड़ी। 2 घंटे तलाशी लेकर चले गए, कुछ नहीं मिला, बोले फिर आएंगे। इस पर केजरीवाल ने कहा, हम कट्टर ईमानदार और देशभक्त लोग हैं। कच्चा तेल 7 महीने में सबसे सस्ता, फिर भी देश में नहीं घट रहे दाम। मंत्री ने दिया ये जवाब। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 7 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई हैं, लेकिन देश में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतें नहीं घट रही। बताया जा रहा है कि सरकारी तेल कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दामों में बढ़ोतरी के बावजूद बीते 5 महीनों तक ईंधन के खुदरा मूल्य को थामे रही और अब वे इस दौरान हुए अपने नुकसान की भरपाई कर रही हैं। यह बात तेल मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कही। राष्ट्रीय अधिवेशन में ड्रामा, चाचा शरद के सामने मंच से उठकर चले गए भतीजे अजित पवार, जाने वजह। आपको बता दें कि एनसीपी के राष्ट्रीय अधिवेशन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद पार्टी में अंतर्कलह को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। दरअसल वाकया दिल्ली में चल रहे एनसीपी के राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान का है। अधिवेशन के जरिए पार्टी अपनी जनता को अपनी एकता और एकजुटता दिखाना चाहती थी, लेकिन इसी दौरान पार्टी अध्यक्ष शरद पवार के भतीजे अजित पवार मंच छोड़कर चले गए। इसके बाद काफी देर तक उनका इंतजार किया गया, लेकिन अजित पवार नहीं लौटे। जब ये वाकया हुआ उस वक्त मंच पर खुद शरद पवार मौजूद थे। उनके अलावा मध्य प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल, प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले भी वहां मौजूद थी। इस पूरे सियासी घटनाक्रम का वीडियो वायरल हो रहा है।
पीएम मोदी को मिले 1200 उपहारों की होगी नीलामी, नमामि गंगे मिशन में जाएगा पूरा पैसा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खिलाड़ियों और राजनेताओं सहित विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से मिले 1200 से अधिक उपहारों की 17 सितंबर से नीलामी होगी। वहीं इससे मिलने वाला पैसा नमामि गंगे मिशन को दिया जाएगा। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के महानिदेशक आदित्य गडनायक ने कहा कि नीलामी वेब पोर्टल pmmementos.gov.in के जरिए की जाएगी और यह 2 अक्टूबर को संपन्न होगी। इसी संग्रहालय में इन उपहारों को रखा गया है। गडनायक ने कहा कि आम आदमी से लेकर भारत की समृद्ध संस्कृति और धरोहर का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न गणमान्य लोगों द्वारा भेंट किए गए उपहारों सहित कई अन्य उपहारों को नीलाम किया जाएगा। उपहारों का आधार मूल्य 100 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए की श्रेणियों में रखा गया है। महबूबा की बेटी इल्तिजा का जागा पाकिस्तान प्रेम, बोली कश्मीर मुद्दे का हो अस्थायी समाधान। आपको बता दें, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने रविवार को कश्मीर मुद्दे के अस्थायी समाधान के लिए पाकिस्तान और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ बातचीत की वकालत की। इल्तिजा मुफ्ती ने इस क्षेत्र को एक आर्थिक केंद्र और मध्य एशिया एवं भारत के बीच एक प्रवेश द्वार बनाने के लिए जम्मू कश्मीर की सीमाओं को खोलने और स्वयं शासन के कार्यान्वयन का भी सुझाव दिया। पाकिस्तान और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ बातचीत की वकालत करते हुए उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर के लोग राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक हैं। जम्मू कश्मीर मुद्दे को सभी हितधारकों के साथ लेकर हल करने की जरूरत है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार चाहती है कि वह पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस हुर्रियत का स्थान ले। उन्होंने साथ ही यह भी आरोप लगाया कि केंद्र जम्मू कश्मीर को एक प्रयोगशाला में बदलना चाहता है क्योंकि वे विपक्ष मुक्त भारत चाहते हैं। लाखों का आईफोन और 12 करोड़ का घर, ममता व अभिषेक बनर्जी पर भाजपा ने बोला हमला। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी व उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर हमला बोला है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, ममता बनर्जी व उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी खुद को गरीब होने का दावा करते हैं, लेकिन वे लाखों का आईफोन इस्तेमाल करते हैं। भाजपा नेता दिलीप घोष ने जनसभा के वीडियो को भी अपने ट्विटर पर पोस्ट किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, टीएमसी पश्चिम बंगाल के लोगों को अब और अधिक बेवकूफ नहीं बना पाएगी। ममता बनर्जी व उनके भतीजे खुद को गरीब होने का दावा करते हैं, लेकिन वे लाखों रुपए के आईफोन का इस्तेमाल करते हैं और 12 करोड़ रुपए के घर में रहते हैं।